जय श्री राम सभी भक्तों को, जय माता की। फिर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हो गए हैं और आज की जो हमारी वीडियो है इसमें आप बताइए कि जो भगत बालाजी मेहंदीपुर बालाजी जाने में समर्थवान नहीं है या जा नहीं पाते हैं किसी कारणवश, तो क्या उनके संकट नहीं कट सकते? घर बैठे बैठे वो अपने घर के अंदर कैसे जो है मेहंदीपुर बालाजी की पूजा करें या किस नियम से उनको पूजा करनी चाहिए जिससे जो है उनके संकट का भी निवारण हो सके। आज की वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाली है। बहुत सारे लोग जो है इस बात का इंतजार कर रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बने रहना, तभी आपको सारी वीडियो समझ में आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे भक्तों जो मेहंदीपुर बालाजी कई बार नहीं जाते, कोई दूर दराज से, कोई कहीं से होता है, तो वो मेहंदीपुर बालाजी नहीं जाते, या कोई विदेश में होता है, तो क्या उनके संकट नहीं कटते? कटते हैं, क्योंकि इस कलयुग में हनुमान जी प्रधान रूप के देवता है और संकट नाशक है, और धरती के जागृत देवता है माँ काली और हनुमान जी महाराज। तो आप ये मत सोचो कि संकट आपके नहीं कट सकते। संकट तो जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे, क्योंकि रतन सिंहासन बैठे बाबा सबका मुजरा देख, जैसी जिसकी भावना प्रभु वैसा ही फल दे। आपकी आत्मा की पुकार परमात्मा तक जरूर पहुंचती है। अगर कोई व्यक्ति किसी रोग में ग्रस्त है, किसी बीमारी में ग्रस्त है, संकटों से परेशान आ चुका है, मुसीबतों से उलझ गया है, तो बाबा उसको रास्ता जरूर दिखाते हैं। और उस रास्ते पर अब मेहंदीपुर बालाजी आप कई बार पहुंचते हो और कई बार नहीं पहुंच सकते। तो दोनों बातों में आपको क्या करना चाहिए? अपने घर के अंदर आपको विशेष तौर पर मंगल या शनि के दिन अखंड ज्योति लगा लीजिए। अखंड ज्योति लगा लीजिए, 24 घंटे की या 3 दिन की या 11 दिन की अखंड ज्योति लगाइए। और उस अखंड ज्योति के दौरान देखो, घर के कोई व्यक्तिगत विशेष जो भी मान लो व्यक्ति है, उसको साथ देना चाहिए प्रेत रोगी का। जिसके शरीर में कोई प्रेत है या जिसको कोई रोग है, किसी भी प्रकार का नेगेटिव एनर्जी उसके शरीर पर बनी हुई है, तो वो उसके घर में उस व्यक्ति को दूसरे उसके साथ भी किसी व्यक्ति को साथ दे। अगर किसी के पति में इस प्रकार की दिक्कत है तो पत्नी को पूर्ण रूप से साथ देना चाहिए, अगर पति में है तो पत्नी को देना चाहिए। तो दोनों को मिलकर ही साथ दोगे तभी किसी चीज का निपटारा होता है। घर के अंदर आप हनुमान चालीसा का पाठ करना स्टार्ट कर दीजिए रेगुलर। ये लगा लीजिए 21 हनुमान चालीसा आप उसी समय पढ़िए। जल का लोटा रखिए, प्रेत रोगी के पास जल का लोटा रखिए। अगर हनुमान चालीसा के दौरान उसके शरीर में कोई खेल आता है या कोई किसी भी प्रकार की पेशी आती है, कोई किसी भी प्रकार की शरीर के अंदर मान लो प्रेत आता है, तो आपने अपना पाठ बंद नहीं करना है। पाठ का स्वर थोड़ा सा तेज कर देना है। वो प्रेत कुछ भी बोलने की कोशिश करे, आपको अपने पाठ से विचलित नहीं होना है। और जल का लोटा पर जो आपके पास होता है, जब वो पाठ मान लो आप चौथा पाठ कर रहे हो या 5वां कर रहे हो, उस दौरान प्रेत आ गया शरीर पे या कुछ ऐसी शरीर पे मूवमेंट होने लग गई, तो उसको होने दो। ज्यादा अगर तंग करने लग गया है तो आप जल लीजिए थोड़ा सा और उस प्रेत पर छिड़क दीजिए श्री हनुमान जी महाराज, श्री बालाजी महाराज का नाम लेकर। और एक 10 रुपए की दरखास्त श्री हनुमान जी के चरणों में लगाइए। और दरखास्त के ऊपर हमने वीडियो बना रखी है, आपको उसमें डिटेल मिल जाएगी कि कैसे लगाई जाती है। दरखास्त क्या होती है, दरखास्त क्यों लगाई जाती है, दरखास्त किस उद्देश्य के लिए लगाई जाती है, इस पर वीडियो हमारे चैनल पे ही होगी। आप नीचे जाना, स्क्रॉल करना, चैनल पे लोगों पे क्लिक कर वीडियो में नीचे जाते जाओगे तो दरखास्त पे बहुत सारी वीडियो नीचे बना रखी है। तो आपने जैसे ही दरखास्त लगा के बाबा को आह्वान किया कि हे बाबा, ये दुष्ट आत्मा हमारे परिवार को तंग कर रही है और इसकी जो समृद्धि है, इसकी सोचने समझने की प्रेत योनि की शक्ति है, वो छीन कर लीजिए, मान लो वो हटा दीजिए। क्योंकि कोई आत्मा बुरी नहीं होती, परमात्मा की ही होती है। और बाबा से अगर प्रार्थना की जाए तो बाबा उसे सुधारने की प्रक्रिया में डाल देते हैं। तो उस दौरान अगर आप अपने पाठ का पूर्ण रूप से जो है जाप है, जो पाठ है, वो करते रहिए। धीरे धीरे ये प्रक्रिया
10 दिन 11 दिन लगातार आप जाइए। अगर आप मेहंदीपुर नहीं जा पा सकते तो बाबा की कृपा, कहते कि पवन पुत्र तुम पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो वो बुद्धि और विवेक के हैं और हवा के माध्यम से सब कुछ हर जगह कार्य कर सकते हैं। और वायुदेव के पुत्र है, वायुदेव के समान उनका तेज है। आप जहां भी उनका आह्वान करोगे, उनकी कृपा उनकी शक्ति वहीं पर पाओगे। और कलयुग के प्रधान रूप के देवता हैं, कलयुग के राजा हैं वो। उस राजा की पुकार जहां करोगे वहीं पर वो उनको प्राप्त करोगे। और कई बार ज्यादा मलिन शक्ति होती है, ज्यादा मैली शक्ति होती है, जो स्त्रियों के नीचे के पार्ट में आती है, गंदी होती है, बदबूदार होती है, सनी हुई होती है, गंदगियों से सनी हुई होती है, तो माँ काली की शरण हनुमान जी के माध्यम से लीजिए। हनुमान जी को देखो पवन, फिर तो ऐसे लोगों को बालाजी का सहारा पकड़ना ही पड़ेगा, मतलब नहीं उनको तो जाना पड़ेगा। जैसे कि किसी गुरु के सानिध्य से जुड़कर या किसी भी प्रकार से आप उसका निपटारा करवाओ, और बहुत शीघ्र ही, क्योंकि कई बार शक्ति ज्यादा मलिन होती है, तो उसमें आपका ये बेनिफिट होता है कि सानिध्य से आपको एक तो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। जीवन में ये चीजें आज नहीं है तो कल भी इन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। कोई गंदी आत्माएं छुड़ी हुई होती है, कोई तंत्र के तहत भेजी गई होती है, कोई अघोर के तहत भेजी गई होती है, कोई अघोरी के तहत भेजी गई होती है। तो इससे के लिए आपको किसी का सानिध्य लेकर अगर आप कार्य करते हो तो उसमें आपका लाभ ही होगा, हानि नहीं होगी। हम भी बालाजी की चौकी लगाते हैं, श्री बालाजी महाराज के कृपा से उनके तुच्छ से दास है और उनका ध्यान करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। अगर आपके द्वारा भी, आपके शरीर में भी अगर कोई प्रेत व्याधा है या किसी प्रकार का रोग है, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया है, तो हम शुक्रवार को दरबार लगाते हैं। दरबार में आप इस पे नंबर है, उस पर व्हाट्सअप कीजिए, आप अपने हालातों के बारे में रिकॉर्डिंग कर कर छोड़िए। एक बार अगर आपको जवाब नहीं देता, क्योंकि बहुत सारे लोग हो जाते हैं, कई बार आपके साथ ये सामना भी आपको करना पड़ता होगा कि आप फोन मिलाते हो तो फोन नहीं उठता। क्योंकि अगर फोन ज्यादा लोगों का आप कभी भी अटेंड करने लग जाना, अगर आपके पास 50 से ज्यादा फोन आने लग जाओगे तो आपका भी सिर चकराने लग जाएगा। तो आप वॉइस कॉल रिकॉर्ड कर कर भेजिए, और जो भी, और उसमें आप एक मैसेज छोड़ दिया, 2 मैसेज छोड़ दिया, आज नहीं, और श्री बालाजी महाराज को आगे कर कर कीजिए कि हे बाबा हमारी प्रार्थना है, हमें मार्गदर्शन दीजिए। और अगर कोई दूर से हैं तो बालाजी भी जाएंगे अभी थोड़े दिनों में, तो आप उसके लिए भी पूछ सकते हैं, वहां पे भी आकर मिल सकते हैं। ऐसी बात नहीं है, बाबा हमारी बुद्धि भी फेर सकते हैं। बाबा तो किसी की बुद्धि फेर सकते हैं, बाबा तो प्रेत की बुद्धि भी फेर सकते हैं। बाबा हमारी बुद्धि में बैठकर क्या पता आपके ऊपर ही क्लिक करवा दे, क्या पता आप ही से बात करवा दे। आप ज्यादा परेशान हो तो बाबा को आगे कर कर ही हर कार्य करना है। और ये मैंने आपको उनके लिए बताया है, जैसे कई बार व्यक्ति बालाजी नहीं जाता, तो इस प्रकार से उस जोत के आगे आप अगर प्रार्थना करोगे तो उस प्रेत को जल पिलाओगे तो उससे आराम मिलेगा, और जोत में से थोड़ा सा अमृत अर्क लेकर उसको पिलाओगे, उसके शरीर पे लगाओगे, उसके मस्तिष्क पे लगाओगे, रोग बीमारी जो भी दोष शरीर में होगा वो दूर भागेगा और वो प्रेत जो है शांत होने लग जाएगा। तो बोलिए जय सीताराम, जय श्री बालाजी महाराज। मेहंदीपुर बालाजी से, हनुमान जी से, माँ की कृपा से अगर किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी होती है, रोग होता है, सब दूर हो जाता है, क्योंकि बाबा की कृपा है ही इतनी दयालु। और हम भी उस रोग से मुक्त हुए होंगे तभी बाबा की कृपा के लायक बने हैं। तो बोलिए जय श्री राम, जय श्री बालाजी, जय माता।